तो भाई मार्केट आज ओपन होते ही अपने हायर हाई बनाता चला गया और जो ओपनिंग कैंडल का हाई था उसको ब्रेक कर दिया। ये देखिए, तो मार्केट नीचे यहाँ पे ओपन हुआ था, गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा, उसी पे जो मैंने कल सपोर्ट बनाया था उसी पे ओपन हुआ और वहाँ से ऊपर जाता रहा। अब ये नीचे गिर रहा है तो पहले 5 मिनट पे ही इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो अब जो ट्रेड बनेगा इसका, वो कम से कम रिट्रेस करके इस लेवल तक तो आना चाहिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे 200 और 50 ईएमए का सपोर्ट मिलेगा। तो एक बार इस जगह पे आए, मैं यहाँ ब्रैकेट बना दे रहा हूँ। कुछ इस जगह पे मान के चलिए, इस जगह पे अगर मिलता है तो यहाँ पे बाय करने वाला है। और उससे पहले अगर आप बाय करते हैं तो हो सकता है नीचे फॉल करे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अभी मार्केट को 4 आवर्स पे लगा के देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। तो कल का जो मैंने रेजिस्टेंस बनाया था, देखिए मार्केट वहीं तक गया है। और ये डे ट्रेंड लाइन भी जो बनी है, जो कल की सारी मार्किंग थी, आज उसी मार्किंग के लेवल को सपोर्ट कर रहा है। आज उसी मार्किंग उसी मार्किंग पे जो मार्केट है रेजिस्टेंस सपोर्ट कर रहा है। देखिए डे ट्रेंड लाइन मैंने कल जो बनाई थी वहाँ पे रेजिस्टेंस फेज हो रहा है, और ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन थी जहाँ से मार्केट कई बार पहले भी गिर चुकी है। ये देखिए, तो यहाँ से मार्केट एकदम सेम पोजीशन से जहाँ से मार्केट कई बार गिरी वहीं से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और रिजेक्शन मिल रहा है। तो आज अगर इस रिजेक्शन का ब्रेकआउट होता है और ये डे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट आपको अप साइड यहाँ पे आज देखने को मिलेगी 25,240 तक। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, 25,225 तक कह सकते हैं। 1 आवर पे आते हैं, देखते हैं और कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं यहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी आप देखिए, बस ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई थी ये मेन इसको रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और ओपनिंग जो था आज ये ब्लैक लाइन के पास थी। तो अगर मार्केट रिवर्स होगी, क्योंकि अभी 1 आवर पे देखिए तो मार्केट जो है मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रही है और नीचे है 200 ईएमए। तो ये कल की जो मार्किंग की 2 लाइनें मैंने बनाई थी हटा देते हैं। अगर ओपनिंग कैंडल को लो को ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ आपको मिलेगी 24,460 पे। और ये ट्रेंड लाइन भी कल की है, इसको हटा देते हैं, इसका यूज़ नहीं है अब। तो सिर्फ डे ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, और ये एक ब्लैक एक ये ब्लू, जिसके बीच में अभी मार्केट स्टैंड कर रही है और कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है। तो अगर मार्केट लो को ब्रेक करेगी तो आपको डाउन साइड दिखेगी, लेकिन अभी मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई है। एक बार ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, आज मोमेंटम कुछ ज़्यादा ही है, 22 और 23। तो सिर्फ 1 लाख से पुट राइटिंग ज़्यादा है, और करंट स्ट्राइक प्राइस पे अगर देखा जाए तो 24,900 पे 116 और 170 रैंक, तो पुट राइटिंग ज़्यादा है। और आज डेटा भी देखिए यहाँ पे लैक्स के करीब है, तो मोमेंट मार्केट में डेफिनेटली मिलेगा। और आईवी भी आप देखिए तो 20 है, 14 के काफ़ी अबव है। एक बार इंडिया विक्स भी देख ले रहे हैं, हो सकता है वो भी बढ़ गया हो। तो इंडिया विक्स तो गिर रहा है, मोमेंटम हो सकता है कम मिले, लेकिन मार्केट मूव करती रहे एक तरफ। ये एक बड़ी सी कैंडल बन रही है, लेकिन कल भी एक बड़ी सी कैंडल बनी थी और उसके बाद मूवमेंट बहुत स्लो हो गया था। ज़्यादातर इंडियन मार्केट में आप देखिए 1 आवर में एक बड़ी कैंडल बनती है तो उसके बाद मार्केट कुछ साइडवेज टाइप में हो जाती है, ज़्यादातर ये देखा गया है। तो 15 मिनट अब लगाते हैं, और 15 मिनट पे मार्केट ने अपनी एक कैंडल बनाई, 15 मिनट पे फिर दूसरी कैंडल बनाई, अब मार्केट उसी लेवल को रिट्रेस करने आ रही है। तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट इस कैंडल की जो हाई है वहाँ तक आए और रिवर्स हो जाए, तो रिजेक्शन का हम लोग वेट करेंगे। लेकिन ये बॉक्स है, ये 50% रिट्रेसमेंट बॉक्स है। यहाँ पे अब आप देखिए कि मार्केट ने 200 ईएमए को ब्रेक करा है, तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर सकता है दोबारा से, और 50 ईएमए को तो काफ़ी पहले ही ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाई थी इसको डार्क कर देना है, एकदम उसी जगह से देखिए यहाँ रिजेक्शन फेस हुआ, और उसी के ऊपर है यहाँ पे ये डे ट्रेंड लाइन। लेकिन कल की जो ओपनिंग थी उस कैंडल का जो लो था वो ये बना हुआ है। तो हम लोग वेट करेंगे कल की ओपनिंग का लो ब्रेक हो जाए और डे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। तो ये डे ट्रेंड लाइन को भी थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, इससे साफ साफ दिखती रहे। तो ये डे ट्रेंड लाइन है। अब मार्केट देखते हैं यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगी कि नहीं। और 5 मिनट में तो ये ओपनिंग है, और 15 मिनट पे देखा जाए तो ये है कैंडल का हाई। तो दोनों जगह से रिजेक्शन फेस करेगा, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे कि मूविंग एवरेज तक मार्केट आए और यहाँ से रिजेक्शन फेस करेगा। एक बार और यहाँ पे देख ले ज़रा सा, ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन में 1.35 और 1.77, तो प्रेशर अपसाइड का ही है। और अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाती है तो 83, और तो 950 से मार्केट को गिराने की कोशिश हो रही है। देखिए जहाँ से मार्केट गिरी है वहाँ से कॉल राइटिंग ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी देखते हैं दोबारा से ये ब्रेक होता है कि नहीं। अगर ये अभी यहीं से रिवर्स हो जाएगी तो वेट करेंगे डे ट्रेंड लाइन का ब्रेक का, और अगर नीचे तक आएगा तो हम लोग रिवर्स का प्लान करेंगे। देखिए अभी पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा थी, 1 लाख का डिफरेंस था, और देखिए तुरंत यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई, तो इसलिए रिफ़्रेश करके देखना पड़ता है।
ये यहाँ पे 1.35 हो गया, यहाँ 1.77। तो देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। और ऑप्शन चेन में हम लोग दो पैनल खोल लेते हैं, इससे प्रीमियम का आइडिया लगता रहे कि प्रीमियम कितना बढ़ रहा है। और यहाँ पे अभी मार्केट अप साइड का मोमेंट है, तो अप साइड का प्रीमियम एक हम लोग खोलेंगे। कल थर्सडे है, तो आज ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाएंगे, एट द मनी या इन द मनी में ही रहेंगे। तो यहाँ पे कॉल साइड का इन द मनी ये मैंने लगा लिया है 24,900 का। तो 24,900 का मनी ये यहाँ पे देखिए 200 EMA पे रिजेक्शन फेस हुआ और नीचे गिर गया। तो यहाँ पे एक बार 200 EMA का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग एक बार प्लान करेंगे और देख लेते हैं किस स्ट्राइक प्राइस पे आज डेटा ज़्यादा है। कोई डेटा बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है, 10 बज चुका है और यहाँ पे देखिए 23.62 और 22.95। तो धीरे धीरे पुट राइटिंग जो है वो कम हो रही है, जबकि मार्केट थोड़ा सा मूव कर गई है। उसके बाद भी यहाँ 140 हो गया है देखिए 24,900 पे, और यहाँ पे 177 था, 175 हो गया। तो धीरे धीरे पुट राइटिंग जो है कम होती जा रही है। और मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो यहाँ पे 5185 यहाँ पे, लेकिन डेटा ज़्यादा है, ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, 800 पे भी ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे देखिए 1,83 1,02। तो यहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा है, 800 850 पे। तो 800 850 कहाँ पे है, 800 850। तो ये है 850 और ये है 800। तो मतलब उम्मीद है कि मार्केट अगर रिवर्स होगी आज फिर अपने यहाँ तक, तो फिर से आपको एक अपसाइड का प्रेशर देखने को मिल सकता है। 25,000 समझ लीजिए, यही रेड लाइन है, ये 25,000 वाला लेवल है। इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो अपसाइड मूवमेंट आएगा। और डाउन साइड का जो मूवमेंट आपको तेज़ मिलेगा अगर ब्रेकआउट हो जाता है 24,800। तो अगर ये अपने आज की ओपन कैंडल का लो ब्रेक करता है तो आपको डाउन साइड का मूवमेंट मिलेगा, और फिर उसके बाद ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है यहाँ तक आपको मार्केट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा था हो सकता है अभी एकदम से यहाँ पे मूवमेंट आपको नीचे का मिले, तो यहीं से बाय करने वाला है, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट यहीं पे है। इससे पहले अगर बाय करा तो हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और यहाँ पे प्रीमियम देखिए कितना डीके हो गया है। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अगर इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री किसी ने ले ली होती कि ये सोच के कि अब फिर से ऊपर का मूवमेंट मिलेगा, तो यहाँ से एंट्री मिली होती लोगों को 108 पे और मार्केट 183 पे, तो 25 पॉइंट का यहाँ पे एसएल काफ़ी लोगों का हिट हो गया होगा। तो रिवर्स होगा मार्केट, उम्मीद तो भी यही है जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, लेकिन यहाँ से टच करे और एक रिजेक्शन शो करे अप साइड का, जिसमें मोमेंटम और वॉल्यूम दोनों होना चाहिए। अभी तो पुट साइड पे मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रही है, मतलब बेयरिश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए मोमेंट जो बेयरिश वॉल्यूम है और क्या नाम प्राइस है वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ से एकदम रिवर्स हो जाए और उसको ब्रेक करते हुए नीचे चली जाए। तो अगर इसका ब्रेक होगा तो भी हम लोग वेट करेंगे यहाँ से इसके ब्रेकआउट का, क्योंकि अपने ओपनिंग कैंडल को ब्रेक कर दिया है। और यहाँ से भी देखिए एक रिजेक्शन कल फेस हुआ था, तो इससे पहले तो पुट साइड के लिए ट्रेड लेना ही नहीं बनता है। तो ब्रेक होगा तो नीचे तक मार्केट जाएगी, वरना यहाँ से हो सकता है फिर से रिवर्स हो जाए अगर आपने पुट साइड का ट्रेड लिया। और 150 देखिए कॉल राइटिंग बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ थोड़ा सा डेटा बढ़ तो गया है, 177 से सीधे 182 पीसीआर देखते हैं। पीसीआर में पुट राइटिंग कुछ, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो गई है पुट राइटिंग के बिहाफ से। पुट राइटिंग धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो इसी वजह से मार्केट में प्रेशर है और मार्केट को थोड़ा सा और नीचे लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर ज़्यादा नीचे आएगी तो यहाँ पे 24,800 से तो उम्मीद है कि मार्केट रिवर्स हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 24,800, ये 24,800, ये है 24,800। तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक दोबारा से आए इन दोनों के बीच में, और यहाँ से फिर से एक बार आपको रिवर्सल शो। तो यहाँ से दोबारा से अगर रिवर्सल या रिजेक्शन फेस होगा तो एंट्री बनाएंगे हम लोग अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड डेटा काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग। और चेंज इन ओवाई भी यहाँ बहुत कम है, और उसके मुकाबले यहाँ चेंज इन ओवाई देखेंगे तो वो नए जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहे हैं वो भी 1 लाख हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 24,800 पे एक एंट्री बनती है अपसाइड की। लेकिन यहाँ पे अगर रिजेक्शन फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से भी एंट्री है, क्योंकि ये फिर रिट्रेसमेंट, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, ये देखिए फिर रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट अभी अपने ये है 0.5 और ये है 0.6। तो यहाँ तक थोड़ा सा और मार्केट को गिरना चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन बनी है कल वाली जहाँ पे ये मार्केट रिवर्स हो रही थी, इसको एज अ सपोर्ट लेना चाहिए। तो भाई यहाँ पे बहुत से लोगों के हो सकता है ट्रेड बन गए हो, लेकिन जो एक मोमेंट में टारगेट मिलेगा वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा अभी। जैसे ये
जो कैंडल गिरी थी इसमें देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी था, लेकिन प्रीमियम कुछ खास नहीं बढ़ा। यहाँ पे प्रीमियम देखिए 77 से 96 कुछ 20 पॉइंट बढ़ा, और कैंडल अगर आप देखिए तो कैंडल है 879, 879 80 मान लीजिए, और कैंडल यहाँ 35 पॉइंट की है। तो कैंडल से आधे पे आधा ही प्रीमियम बढ़ा है। अब ये अच्छी खासी वॉल्यूम बना था। यहाँ पे मैं पुट का एक चार्ट लगाता हूँ, आपको इन द मनी दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मान लीजिए ये कैंडल बनी, इसमें देखिए वॉल्यूम भी अच्छा था, लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, कुछ एंट्री ली होगी लोगों ने एग्जैक्ट 126 पे। तो 126 117, तो 126 116 10 पॉइंट का तो एसएल ऐसे ही लग गया होगा, बहुत से लोग पहले ही बाहर हो गए होंगे, और जिनका एसएल बड़ा होगा उन्होंने 126 एंट्री ली और मार्केट गई है 143, तो मतलब 25 ही पॉइंट मिला है, वापस से रिवर्स हो रही है मार्केट। वेट करना पड़ेगा वरना यहाँ फंस जाएंगे। 10 20 या 25 ही पॉइंट मिलेगा, और उस 25 पॉइंट में जानते हैं हम लोग को एग्जिट नहीं करना, क्योंकि फिर या तो स्टॉप लॉस देंगे या तो 1:2 का टारगेट। मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का होता है, टारगेट 40 पॉइंट्स का होता है, और मोमेंटम में अगर टारगेट ज़्यादा मिल रहा है उसको अचीव करते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं। तो उस हिसाब से अभी मार्केट नहीं है कि जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे और होल्ड करके बैठे रहे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करा और मार्केट ने कैंडल का रिजेक्शन शो करा, और वापस से देखिए नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज का ब्रेक हो गया है इंडेक्स के चार्ट पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी प्रीमियम के चार्ट पे मूविंग एवरेज से नीचे ही मार्केट चल रही है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। जो अपना टारगेट है वो छोटा टारगेट नहीं है, 1:2 40 पॉइंट्स हम लोग को चाहिए, और यहाँ पे अभी बस 20-25 पॉइंट में ही मार्केट पूरी टहल रही है। आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो 60 से मार्केट अभी भी 84 पे पहुँची है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रीमियम। अब मान लीजिए 24,900 का प्रीमियम ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी मार्केट 80 से 111, कुछ 30 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा है। ये है 24,800 और ये है 24,850। ये दोनों जो जगह हैं, ये थोड़ा मैं बॉक्स को 24,850 पे कर दूं। ये तो ये बॉक्स का जो नीचेली लाइन है, और ये जो है यहाँ पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों ही लेवल आज के दिन ब्रेक होते हैं तो समझ लीजिए मार्केट बहुत तेज़ नीचे गिरेगी, और धीरे धीरे डेटा तो देखिए कॉल राइटिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है। 25 और यहाँ 21 हो गया है, जबकि मॉर्निंग में बराबर ही था। और यहाँ देखिए 850 पे 74, और यहाँ 1 लाख है, और इसी तरह से 900 पे अगर देखिए तो ऊपर से प्रेशर 900 का कॉल राइटिंग का वो है 182, और यहाँ पे सिर्फ 142। लेकिन मार्केट नीचे गिर रही है, तो हम लोग नीचे साइड का देखेंगे 24,800 और यहाँ 167। तो यहाँ पे जो ये दो लेवल हैं 24,850 और 800, इसका ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ लेने वाला नहीं है। मार्केट इसी के बीच में साइडवेज भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड हो रहा है बेयरिश, लेकिन यहाँ सपोर्ट जो है पुट साइड से बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलने वाला है, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट गिर रही है यहाँ पे कॉल राइटिंग देखिए कम होती जा रही है, और पुट राइटिंग देखिए उसके बिहाफ से कितनी ज़्यादा है। तो ये जो 3 लेवल हैं 24,850, 800, 750, इसका ब्रेक होना, खासकर 24,800 का। तो 24,800 का जब तक ब्रेक नहीं हो जाता, मार्केट नीचे सस्टेन नहीं करती है एक कैंडल कम से कम 20 से 25 पॉइंट तक, तब तक पुट साइड का ट्रेड लेने वाला बिल्कुल नहीं बनता है। थोड़ा सा भी बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, या और लेकिन यहाँ से रिवर्सल की चांस आपको देखने को मिल सकती है एक बार 24,800 पे अगर रिजेक्शन शो। तो देखिए मार्केट 24,850 को ब्रेक करके आ रही है, और ये है 24,800। तो इसको हटा देते हैं वाले को। ये कैंडल का हाई था। कभी कभी मार्केट होता क्या है, अप साइड पे एक ट्रेड बनाती है और रीटेस्ट करती है कैंडल ओपनिंग के हाई तक। तो ये कैंडल ओपनिंग का हाई है, यहाँ से भी रिवर्स हुई थी, लेकिन मेन जो है वो ये है 24,800। अब 24,800 को अगर ब्रेक करेगी तो डे लो को भी ब्रेक करना होगा। तो डे लो को जैसे ही ब्रेक करके सस्टेन करेगी और यहाँ पे वॉल्यूम भी होगा, और क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर भी मार्केट आ जाएगी, तब यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए तो अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। यहाँ पे दोबारा रिवर्स हुई थी, तो एक बार यहाँ तक तो मार्केट उम्मीद है आएगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एंट्री नहीं लेंगे भाई अभी हम। बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई एंट्री नहीं लेते हैं, तो एंट्री इसलिए नहीं लेते हैं कि जो मेरा टारगेट है मैं उस हिसाब से एंट्री ले रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी है। आपकी स्ट्रेटेजी हो सकता है ये हो कि जैसे एक बड़ी सी कैंडल बने आप वहीं पे एंट्री ले लेते हो, क्योंकि आपका टारगेट भी हो सकता है छोटा हो। तो यहाँ पे टारगेट जो है काफ़ी बड़ा है, तो वो अभी पूरा नहीं होगा। देखिए इतनी देर से होल्ड करेंगे तो ये 25 पॉइंट आया है, और 25 पॉइंट के साथ साथ ये है टारगेट तो पूरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ रिवर्सल की चांस ज़्यादा है, क्योंकि 200 EMA है और यहाँ पे सपोर्ट भी ले सकती है मार्केट, और कई बार सपोर्ट लेती है। और ये देखिए इससे पहले भी गिरा है, अभी भी आज के ही दिन देखिए यहाँ पे रिवर्स हो गई मार्केट। तो इस वजह से जब तक
200 EMA का ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे रिस्क बना रहेगा एक बार कि मार्केट जो है रिवर्स हो जाए। कुछ चीज़ें हैं देखनी पड़ती है, अगर आपको लंबे समय तक सस्टेन करना है तो सारी प्लानिंग के साथ चलिए। बार बार ट्रेड में घुसेंगे 10-15 पॉइंट में आप कभी लंबे समय के अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। छोटे पॉइंट आप देंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो फिक्स होगा 20 पॉइंट का, वो हमेशा जाएगा और 20 पॉइंट ही प्रॉफिट लेंगे। तो जिस दिन आपको कंटिन्यू 2 से 3 लॉस हो जाएंगे तो आप उस समय फिर अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ के इधर उधर उल्टा सीधा ट्रेड लेने लग जाएंगे। तो इसलिए ट्रेड भले ना हो 1 दिन 2 दिन, लेकिन जब भी ट्रेड हो आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लीजिए। देखते हैं यहाँ मार्केट ब्रेक करती है कि नहीं। इसके ऊपर एक कैंडल सस्टेन हो जाए, सस्टेन होने के बाद 5 से 10% का मार्जिन लेके हम लोग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और क्योंकि प्रीमियम जो है धीरे धीरे मार्केट नीचे गिर रहा है तो जो आउटसाइड का प्रीमियम है वो इन द मनी बन जाएगा, तो हम लोग जो 100 रुपये के करीब प्रीमियम होगा उसी पे रहेंगे। तो डेटा जो है धीरे धीरे पुट साइड से कॉल साइड पे जा रहा है, और जितना कॉल साइड पे डेटा जाएगा उतना ही प्रेशर बनेगा मार्केट को नीचे गिराने में। अभी अच्छी खासी मार्केट मूव हो रही है, कहीं से कोई साइडवेज नहीं है, एक के नीचे एक कैंडल बन रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत ख़ास जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ रहा है। तो मार्केट धीरे धीरे 24,800 के लेवल पे बस पहुंच ही गई है। कॉल साइड पे डेटा तो इंक्रीज़ होता जा रहा है एज़ कम्पेयर टू पुट साइड, लेकिन फिर भी अभी जो करंट स्ट्राइक प्राइस है यहाँ से रिवर्सल के चांस हम कहेंगे ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जो डे का ओपनिंग कैंडल का लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ डेटा भी ज़्यादा है। लेकिन 850 पे देखिए कितना ज़्यादा डेटा था अभी, और अब 850 पे देखिए सिर्फ 80,000 डेटा है, उसके कंपेयर में कॉल साइड पे डेटा ज़्यादा हो गया। तो कॉल राइटिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इस वजह से मार्केट गिर रही है। लेकिन अभी 850 पे अब मार्केट पहुंच चुकी है और 850 के हिसाब से अभी पुट राइटिंग जो है ज़्यादा है। एक बार रिफ़्रेश करके और देख लेते हैं 800 पे। ये देखिए कॉल राइटिंग रिफ़्रेश करने के बाद तुरंत 1 लाख हो गई और 1,48,000। तो धीरे धीरे कॉल राइटिंग गिरती जा रही है और यहाँ ब्रेकआउट लग रहा आ जाएगा। तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक काफ़ी तेज़ी से मूव करके पहुँच चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे यहाँ से रिवर्स होने की चांस ज़्यादा है, फंस सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम आए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब जो कैंडल है वो एकदम मूविंग एवरेज के करीब है, अब इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो हम लोग प्लान करेंगे पुट साइड के ट्रेड का। तो देखिए मोमेंटम कितना तेज़ आया, मैंने आपसे कहा था सारे रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तो मोमेंटम भी तेज़ आएगा। यहाँ से देखिए 85 से सीधे 115-20 पॉइंट का यहाँ एक कैंडल में खाली यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अभी कैंडल की क्लोजिंग में काफ़ी टाइम बचा है, तो कैंडल को सस्टेन करने दीजिए मूविंग एवरेज के ऊपर, तभी हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। थोड़ा सा होल्ड करके चलेंगे और मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि ये कैंडल जो है जैसे मैंने आपको बताया जब मोमेंटम आता है तो रिवर्सल भी वहीं से होता है। तो अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना बनता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी मोमेंटम देखिए, कहा था 850 का, जैसे ही लेवल ब्रेक होगा ये 800 वाला, सॉरी 850 बता रहे, 800 वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा था और जहाँ पे डेटा ज़्यादा होता है मोमेंटम वहीं मिलता है। धीरे धीरे देखिए कॉल राइटिंग 107 हो गई है और यहाँ पे 147, और यहाँ पे 3 बार मार्केट जो है यहाँ तक आने के बाद रिवर्स हुई है। तो कैंडल की क्लोजिंग होने दीजिए, कैंडल की क्लोजिंग के बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अभी 10 से 15 सेकंड बचा है और देखते हैं आज अपना टारगेट अचीव होता है कि नहीं, क्योंकि अब मार्केट के पास जगह तो है मूव करने की। तो ये मार्केट यहाँ क्लोज़ हो गई है, मार्केट क्लोज़ हुई है 108 पे, तो इसको कम से कम 108 से 114 तक आने दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे 13-14 तक आने दीजिए तो हम लोग बाय करेंगे। बाय करने के बाद यहाँ आपको पुट साइड पे 24,800 पे, और ये मार्केट ऊपर आ रही है तो यहाँ हम लोग बाय कर सकते हैं। 13 पे आ गई है, देखिए रिवर्स हो रही है, इसलिए थोड़ा सा मार्जिन लेके चल रहे थे क्योंकि कैंडल बड़ी थी। यहाँ से हो सकता है एक बार रिजेक्शन फेस हो, 95 तक मार्केट गिरे और 95 से फिर से रिवर्स हो, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट एक बार 14 तक आए तभी यहाँ पे ट्रेड लेंगे। देखिए ये रिवर्सल आपको देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ जो लो ब्रेक हुआ है उसके नीचे बहुत बड़ी कैंडल नहीं बनी है, इसलिए यहाँ पे एक बार 14 तक, यहाँ क्योंकि यहाँ क्लोजिंग जो थी वो 8 पे हुई थी, इसलिए 8 और 6 14, 6 पॉइंट का यहाँ पे लेके चल रहे हैं मार्जिन, और ये ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा उसको शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि रिवर्सल हो सकता है, तो उसको 15 ले लेते हैं। तो 15 पॉइंट तक आने दीजिए, 15 पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। मतलब जब प्राइस होगा 115, अभी है 110, बड़ी कैंडल है, रिवर्सल भी हो सकता है, लेकिन अगर 115 तक जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये 10 पॉइंट का ऐसा लोगों का हिट हो गया होगा जिनको ये लगा कि अब 150 के बाद तो मार्केट रिवर्स नहीं होगी। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी से बहुत फ़र्क पड़ता है,
जहाँ इतनी देर का वेट करा है, थोड़ा सा वेट और सही। देखिए मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिवर्स होगी नहीं। अब यहाँ ब्रेक दिया है, लेकिन बहुत ही छोटा ब्रेक है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ऐसा ना हो पुट साइड पे डेटा फिर से बढ़ गया हो। अब यहाँ पे डेटा देखिए 1,47,000, कितना ज़्यादा डेटा यहाँ एंटर्ड हो गया है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ 1,27। तो पुट राइटिंग धीरे धीरे कम हो गई है और कॉल राइटिंग पे डेटा देखिए बढ़ता चला जा रहा है। अगर यहाँ एंट्री ली होती तो अभी स्टॉप लॉस अपना दे बैठे होते 20 पॉइंट का। देखिए ये एंट्री ली होती मैंने कहीं 111 पे, और ये 96। तो इसी वजह से कहा है जब भी बड़ा मोमेंटम आए थोड़ा सा और मार्जिन लेके चलिए, वरना स्टॉप लॉस हिट होने की चांस ज़्यादा होती है। कम से कम 10 पॉइंट का मार्जिन तो आपको लेकर चलना चाहिए। तो 107 से मुझे यहाँ 117 लेना चाहिए कम से कम, ये सेफेस्ट पॉइंट है। लेकिन चलिए बच गए। आपने ये सीखा आज, अगर आपने पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखी तो आज आपने ये सीख लिया कि हमेशा मोमेंटम के बाद थोड़ा सा मार्जिन लेके ही हमेशा ट्रेड लगाए, या फिर कोई लेवल हो तो उसके रिट्रेसमेंट का वेट ज़रूर करें। अब देखिए एक कैंडल कितने लोग इसमें घुसे होंगे, और ये अगर यहाँ तक बन गई भाई तो काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस चले जाएंगे भाई, थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी लोगों के। तो ट्रेड आज भले मेरा ना लग पाए किसी वजह से कि मैं वेट कर रहा हूँ कंडीशन का, लेकिन कम से कम स्टॉप लॉस तो नहीं जा रहा, मेरा कैपिटल बचा हुआ है। आज नहीं तो मैं कल ट्रेड कर लूँगा, लेकिन कैपिटल बचना ज़रूरी है। अगर रोज़ सिर्फ ये है कि सिस्टम खोला है ट्रेड लेना ही लेना है, तो उसमें आप फिर स्टॉप लॉस भी देंगे, और ज़्यादा स्टॉप लॉस देंगे तो फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो हो सकता है ये मार्केट यहाँ तक फिर से एक बार आए, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर से नीचे गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे 50 EMA का ये सपोर्ट मिल जाएगा मार्केट को। तो मार्केट हो सकता है एक बार ये यहाँ तक ऐसे से आए, और मार्केट जो है ये यहाँ तक गिरे और दोबारा से ऊपर जाए, और दोबारा से जब ऊपर जाएगी तो फिर ऊपर निकलती चली जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करा है, तो यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा था, तो हो सकता है यहाँ से फिर से गिरे। तो यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर या रिजेक्शन कैंडल बनती है बढ़िया वाली, तो को प्रीमियम और वॉल्यूम भी मिलता है उस रिजेक्शन कैंडल में, तो हम लोग फिर से यहाँ पुट साइड का एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अब की बार डेफिनेटली, क्योंकि ब्रेक हो चुका है तो यहाँ नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा, तो इसको हटा दे रहे हैं। अब इसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर बढ़िया ब्रेक हुआ है विद मोमेंटम, लेकिन उतनी ही जल्दी रिकवर हो गई मार्केट। तो देखिए स्टॉप लॉस से बच गए हम लोग। यहाँ पे आप देखिए अगर लोगों ने एंट्री करी होगी 108 पे, तो भी 84, 25 पॉइंट यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गई है, 25 पॉइंट। तो इस तरह मैंने आपको कई बार दिखाया है कि मार्केट जब भी मोमेंटम में एक कैंडल बनाती है तो तुरंत एंट्री मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए। ट्रेड, क्योंकि फोमो जो होता है ना, जिसे कहते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, की मार्केट यार यहाँ पे इतनी अच्छी कैंडल बनाई, अब एकदम से भाग जाएगी, हम पकड़ नहीं पाएंगे। अरे सब कुछ होगा भाई, मार्केट रोज़ चलती है, आज नहीं पकड़ेंगे तो कल पकड़ लेंगे, क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एकदम से घुसने के चक्कर में ये देखिए कितने लोग यहाँ पे धोखा खाए होंगे। वीडियो सर्च करिए खाली आज की डेट की 18/6/2025 निफ्टी 50, क्योंकि मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ, तो आप देखिए उसमें कितने लोगों के यहीं पे स्टॉप लॉस लोगों ने दिए होंगे, लेकिन उस जगह पे हम लोग बचे हैं। ये बॉक्स को डिलीट कर देना, अब इस बॉक्स का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ से रिजेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन उतना खास रिजेक्शन हुआ नहीं, सिर्फ यहाँ एक ट्रैप रिजेक्शन बनाया, उसमें भी हो सकता है कुछ लोग फंसे हों। अब मार्केट जो है अपने मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो अब बनेगा पुट साइड का ही। चलिए कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं बन पाया, वैसे अच्छा मूवमेंट था यहाँ पे। अगर थोड़ा सा यहाँ तक कैंडल सस्टेन करती भाई, तो हम लोग आज, अभी आप देखते 2 मिनट में टारगेट मिलता एक ही कैंडल में, लेकिन ट्रैप था, तो ये ट्रैप से हम लोग बच गए, तो वो भी एक अच्छी बात है। देखा जाए कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम लोग ने अपने जो 20 पॉइंट का एसएल लगाते हैं वो बचा लिया। तो इंडेक्स के चार्ट पे देखिए, यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी थी इसमें मोमेंटम आया था और ब्रेक हुआ था 800 के लेवल का, तो उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, और दोबारा से गिर रहा है। तो अब ये दोबारा से गिर रहा है, एक बार इसको फिर से सस्टेन करने दीजिए मूविंग एवरेज के ऊपर, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो दोबारा से गिर रहा है ये ट्रैप बनाए, कि क्योंकि मार्केट, लोगों के दिमाग में यही है कि मार्केट गिर रही है, तो हो सकता है दोबारा से ये गिरे और यहाँ पे फिर से रिजेक्शन लेके एक बार मार्केट फिर अब ऊपर की साइड निकल जाए। तो ऊपर की साइड अगर मार्केट को निकलना है तो यहाँ डबल टॉप बनाएगा, और ये जो है इसको थोड़ा सा यहाँ ले रहे, ये मान लिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा एक कैंडल से और वॉल्यूम और प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हम लोग अब की बार यहाँ पे अप साइड का प्लान कर लेंगे।
क्योंकि मार्केट फिर यहाँ ट्रैप कर लेगा। जिन लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट अभी भी नीचे गिरेगा, तो उन लोग के एसएल यहीं कहीं लगे होंगे, तो यहाँ पे बहुत तेज़ मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं जो मैं ये आपको बता रहा हूँ अभी यही होगा, या फिर मार्केट पुट साइड पे एकदम से गिरने लग जाएगा। अगर पुट साइड पे ही मार्केट बेयरिश ही रहेगा और गिरेगा, तब भी हम लोग यहाँ वेट करेंगे कि यहाँ पे 118 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे, तो हम लोग पुट साइड का ही प्लान करेंगे। नहीं होगी तो फिर वेट करेंगे कि ये कॉल साइड पे इस लेवल को जो ये मैंने बनाया है कुछ 18,115 मान लीजिए 18,115 को ब्रेक करेगा, तब हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे। तो ये प्रिडिक्शन मैंने बता दी क्योंकि ट्रैपिंग हो रही है यहाँ पे, और कोई बहुत कम लोग होंगे जो स्कैल्पिंग और ज़्यादा क्वांटिटी से 10 पॉइंट 15 पॉइंट 12 पॉइंट निकाल ले होंगे, लेकिन जो लोग 40 पॉइंट 50 60 पॉइंट के लिए बैठे होंगे वो लोग अपना स्टॉप लॉस दे रहे होंगे, क्योंकि मार्केट बीच बीच में जब रिवर्स हो रही तो 10 से 15 20 पॉइंट खा रही है। सॉरी, डबल टॉप मैं बता रहा हूँ, डबल बॉटम अगर यहाँ बनता है तो ऊपर जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा वेट करा फिर से कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो, यहाँ पे ब्रेकआउट करे तभी अपसाइड जाएंगे। और तुरंत देखिए 3 कैंडल बनी रिवर्सल के लिए, लेकिन एक ही कैंडल में तीनों कैंडल इनगल्फ हो गई। यहाँ प्रीमियम में भी देखिए एक ही कैंडल में तीनों का प्रीमियम चला गया। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक देगा और मोमेंटम और वॉल्यूम यहाँ पे होगा तो ट्रेड लेंगे, और वो ट्रेड को होल्ड करेंगे कम से कम मूविंग एवरेज तक तो आए, 200 मूविंग एवरेज तक तो आए। तो 103 या 107 पे अगर ट्रेड मिलता है तो यहाँ हम लोग के 40-50 पॉइंट तो मिल जाएंगे। कॉल राइटिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग 800 और 850 पे, और यहाँ पे मार्केट अब आ गई है 814 पे, तो 850 यहाँ पे करीब है, ऊपर है। तो देखते हैं, वैसे ये फिर रिट्रेसमेंट का पॉइंट है, यहाँ से भी गिर सकती है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से लग रहा है चला जाएगा मार्केट अब ऊपर। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा आई है, जो इतनी देर बाद आई है वॉल्यूम, और इसे सस्टेन करने दीजिए। यहाँ ब्रेकआउट भी हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ये एंट्री बन रही है अपनी कुछ 100 रुपीज़ के करीब, क्लोजिंग होने दीजिए। अभी 50 सेकंड बचे हैं, ऐसा ना हो ये कैंडल पूरी रिवर्स हो जाए जो इतना अच्छा मोमेंटम दिखा रही है। तो मार्केट आज लगता है दोनों साइड जाएगी, और वापस से अगर ये ऊपर जाने लगी तो यहीं आपको मिलेगी आज फिर से। तो प्रीमियम भाई कुछ खास नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इंडेक्स का कैंडल और वॉल्यूम अच्छी आई है। थोड़ा सा सस्टेन करे, अभी 30 सेकंड बचे हैं कैंडल की क्लोजिंग में। वॉल्यूम जो प्रीमियम है 92 से 102, मतलब 10 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा था, लेकिन थोड़ा डिके हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है और इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड थोड़ा सा एक रिजेक्शन दिखाया एक बार अभी, क्योंकि रेड कैंडल बन रही है और ये रिजेक्शन दिखा रहा है, ये वीक फॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा इसके लेवल, ये जो कैंडल है इसके बराबर से आए तब हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ऊपर ही नहीं आ पा रही है, एक ज़रा सी कैंडल नहीं ऊपर आ पा रही। ये देखिए फिर से रिवर्स हो रहा है। इंडेक्स का स्पॉट चार्ट देखिए आप, फिर से सस्टेन नहीं कर पा रहा भाई, तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। ऐसा ना हो इसी के बीच में साइडवेज हो जाए और हम लोग यहाँ ट्रेड लेके फंस जाए। थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए प्रीमियम, यहाँ थोड़ा सा पावर दिखाना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम अच्छी आई है। प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन हाँ कैंडल के हिसाब से ठीक है बस, लेकिन यहाँ रिजेक्शन, थोड़ा सा वेट करना अच्छा रहा। वापस से नीचे फॉल होने लग गया भाई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे रिजेक्शन शो हो रहा है, साइडवेज की चांस ज़्यादा है। ये मैंने जो बनाया था कि ये सपोर्ट है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, तो हो सकता है इसी की वजह से रेजिस्टेंस फेज हो रहा हो। और मार्केट अभी भी अपने मूविंग एवरेज के नीचे ही है, यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। आज जहाँ से ट्रेड लेने की सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर, तुरंत देखिए मार्केट वहीं से रिवर्स हो रही है। तो हम लोग बच रहे हैं, बस ये समझ लीजिए 152, 110, 800 और 850 के लेवल पे, और 144 थोड़ा सा डेटा अब यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 24,800 पे, 24,800 यहीं पे, इस जगह पे डेटा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो हर चीज़ देखनी पड़ेगी और जैसा बता रहे हैं आप ये चीज़ देखिए कि जो बता रहे हैं उसी हिसाब से मार्केट चल रही है। तो 24,800 से मार्केट फिर ऊपर जाएगी, 24,56, 24,46 देखिए तुरंत डेटा इंक्रीज़ हो रहा है, पुट जो है बढ़ रहा है। ये देखिए 18 थे और 19 हो गए, सिर्फ अभी 2 ही 3 मिनट हुए हैं। तो पुट साइड पे डेटा तो बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट जो है अब फिर से बेयरिश हो रही है। अब पुट साइड है तो हम लोग भाई पुट साइड का जो मार्किंग थी उसी पे रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट तो देखा जाए तो ऐसे गिर रही है, तो अब हमें लग रहा है कि मार्केट गिरेगी ऊपर जाएगी, गिरेगी ऊपर जाएगी, प्रीमियम डीके होगा। और अगर यही होता रहेगा तो भाई आज कोई ट्रेड नहीं बन पाएगा। अपना लेवल से सोचा था उसको ब्रेक करेगी मार्केट तो आराम से अपना टारगेट मिलेगा, लेकिन लेवल तो छोड़िए, यहाँ तो मार्केट ट्रैप करने के बिल्कुल मूड में है। तो देखते हैं अब दोबारा से जब ये मोमेंटम मिल रहा है इतना बड़ा, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ ये जो लेवल है ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, वरना मार्केट फिर से यहाँ आएगी, इंडेक्स चार्ट फिर से यहाँ आ जाएगा तो ये प्रीमियम फिर से यहाँ आएगा। तो जैसा कि 2-3 दिन अभी मैंने दिखाया वीडियो में कि मूव होता रहेगा, प्रीमियम डीके होके वहीं आ जाएगा और फिर से वहीं तक जाएगा, तो वो चीज़ होगी। तो उसमें टारगेट तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस ज़रूर देते रहेंगे। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गया, इसीलिए वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो प्रीमियम या वॉल्यूम हो थोड़ी सी ऊपर तक बने, सस्टेन करे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सस्टेन हुई थी मार्केट थोड़ी देर, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। और डेटा जो है वो फिर से जो है कॉल राइटिंग की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 154 ही रुका हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए धीरे धीरे पुट राइटिंग पे डेटा बढ़ रहा है 24,800 पे। और देखा जाए तो 24,800 को फिर से मार्केट ब्रेक कर रही है, लेकिन अगर रिजेक्शन फेस हो गया यहाँ पे, पूरी कैंडल रिवर्स हुई, तब मार्केट आपको ऊपर मिलेगी फिर से। तो देखिए रिजेक्शन फेस हो रहा है, ब्रेक करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि डेटा बहुत तेज़ी से पुट साइड पे फिर से बढ़ रहा है। कैंडल बनी है लेकिन वॉल्यूम देखिए मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो बहुत खास कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोई एक तरफ मूवमेंट हो ही नहीं रहा, जैसे एक तरफ मार्केट मूव होती है अपोजिट साइड में जो डेटा है इंक्रीज़ हो जाता है। फिर अगर बेरिश होती है मार्केट तो कॉल पुट साइड में डेटा इंक्रीज़ हो जा रहा है, और बुलिश होती है तो कॉल साइड में डेटा इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो मार्केट वहीं पे एक एक अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल बना रही है ट्रैप साइड में, जबकि अच्छा खासा आईवी है 15 पॉइंट का। अगर एक डायरेक्शनल चल जाए मार्केट तो फिर मज़ा आ जाएगी, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, खासकर वॉल्यूम तो बिल्कुल फॉल्स नहीं बन सकती है। वॉल्यूम तभी यहाँ पे फिक्स होती है जब मान के चलिए जब ये होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट डील हुआ है। इंस्टीट्यूशंस जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके थ्रू इंडेक्स पे तो फेक कैंडल बनाई जा सकती है, लेकिन वॉल्यूम जितने कॉन्ट्रैक्ट डील होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है। कोई कैंडल्स का रिकॉर्ड इतना ख़ास नहीं होता कि ये कैंडल इस टाइम बनी थी, लेकिन वॉल्यूम का रिकॉर्ड होता है किसने कितना बेचा, किसने कितना ख़रीदा। मार्केट देखिए वापस यहाँ नीचे आई, और उतने में जब तक ये ऊपर गई थी प्रीमियम काफ़ी नीचे आ गया था, दोबारा से उसी लेवल पे जहाँ पे ये 1 आवर पे देखिए बार बार मल्टीपल टाइम पे रिजेक्शन फेस करा था मार्केट ने, सेम उसी जगह पे आने के बाद फिर से गिर गई। अब यहाँ पे हो सकता है फिर से प्रीमियम यहाँ इस लेवल तक आ जाए, और लेवल तक आने के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरे। तो इस तरह से जैसे 2-3 दिन से हो रहा है कि मार्केट रिट्रेस में इतना नीचे गिर जाती है कि प्रीमियम जो है अपने जो हाई बनता है उसको ब्रेक नहीं कर पाती। तो जब तक यहाँ पे पुट साइड पे मार्केट धीरे धीरे जा रही है, तो जब तक प्रीमियम इसको ब्रेक नहीं करके सस्टेन करेगा, पुट साइड का ट्रेड तो लेने वाला नहीं है। और कॉल साइड पे इतना मोमेंटम है नहीं कि जो टारगेट अचीव हो। अब यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ी से प्रीमियम नीचे गिर रहा है, तो हो सकता है प्रीमियम वापस से आप इस लेवल पे देखें, और दोबारा से जब मार्केट गिरेगी, मतलब यहाँ से जब मार्केट फिर से यहाँ पे कहीं आएगी, तब प्रीमियम जो है फिर से इसी जगह पे पहुँचेगा। तो मार्केट देखा जाए फिर से यहीं पे यूँ चलती रहेगी और साइडवेज होके हो सकता है ख़त्म हो जाए, क्योंकि पहले ही मार्केट एक बार अप साइड और एक बार डाउन साइड दोनों ही तरफ का मूव दे चुकी है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं बढ़ा, हाँ ठीक ठाक 40 से 50 पॉइंट का प्रीमियम दोनों साइड पे बढ़ा था, लेकिन एकदम एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और यहाँ से रिवर्स होगी। तो फुल कैप्चर तो किसी ने नहीं करा होगा, लेकिन फिर भी अभी टाइम बचा हुआ है, 1 बजा है, अभी हम लोग पास 1.5 घंटे हैं, 2:30 बजे तक आपको पता है ट्रेड करते हैं। तो देखते हैं 2:30 बजे तक कोई मोमेंटम आता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, वरना ये साइडवेज हो जाएगी और आज भी कोई ट्रेड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स 2:30 बजने वाले हैं, बस कुछ सेकंड बचे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो एक ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया था कि मार्केट यहाँ तक आएगी जब तक प्रीमियम नीचे गिर जाएगा, और दोबारा से जब यहाँ गिरेगी मार्केट तो प्रीमियम जो है एक ट्रेंड लाइन और अपने जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो देखिए मार्केट यहाँ तक गिरी, फिर से जब ऊपर गई है तो सेम लेवल से फिर से रिजेक्शन फेस करा, फिर उसी लेवल पे आई है, फिर से ऊपर गई, तो मार्केट तो देखिए यहाँ से लगातार नीचे जा रही है, लेकिन प्रीमियम है वही 25-20 पॉइंट में घूमता चला जा रहा है।
तो 2:30 बज गए हैं और यहाँ पे तो आप देखिए फिर से ऊपर की तरफ जा रही, क्योंकि मूविंग एवरेज से दूर है। तो मार्केट उम्मीद है कि फिर से यहाँ तक आएगी, जब तक प्रीमियम दोबारा से आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रीमियम है वो डिके हो रहा है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरेगी मार्केट, फिर यहाँ पे आ जाएगी धीरे धीरे। और प्रीमियम जो है वो जब मार्केट यहाँ से यहाँ गिरेगी तो प्रीमियम फिर से यहाँ तक आ जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई। और जो मुझे उम्मीद थी वैसे ही मार्केट मूव हुई। तो यहाँ हमने स्लो मार्केट लिख दिया है, क्योंकि अगर हम लोग अपने पोजीशन लगाते, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते, तो वहाँ 40 पॉइंट का टारगेट जो है वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। या तो फिर 2 या 3 ट्रेड करते, जिसको ओवर ट्रेडिंग भी कहा जाता है, तब हम लोग का टारगेट अचीव होता। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी आज की, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस से बच सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।